नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। ओके, चलो ठीक। करंट अफेयर्स के अभी 30 एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे। सिलेबस में अगर आप जाओगे, हॉस्टल वार्डन का करंट अफेयर्स का हिस्सा 5 मार्क्स का है और उसमें लिखा क्या है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। बस छत्तीसगढ़ लिखा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं छत्तीसगढ़ नहीं पूछेगा, राष्ट्रीय में हमारा छत्तीसगढ़ भी तो शामिल होगा। ठीक, और क्या लिख दिया, स्पष्ट खेल लिखा हुआ है। और नहीं भी लिखता है तो भी करंट अफेयर में ही शामिल है। वो साहित्य अलग से लिखा हुआ है, नहीं भी लिखता तो भी करंट अफेयर में शामिल रहता है। पर स्पोर्ट्स का अलग से मेंशन है तो वहाँ से डैम श्योर क्वेश्चन रहेगा, और नहीं भी रहता तो हमेशा स्पोर्ट्स से रहता ही है क्वेश्चन। करंट अफेयर लास्ट टाइम में पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। खेल में ही इटसेल्फ आपका बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, दुनिया भर छू छोल, लुकौला, छुपौला ठीक है, दुनिया भर का गेम हो जाएगा। हर किसी को नहीं पढ़ना होता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है बार बार उसको पढ़ना होता है। स्पोर्ट्स से लेके स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स में कवर करा चुका हूँ, जिसमें आईसीसी मेंस का वर्ल्ड कप और वुमेन वर्ल्ड कप ये दोनों करा दिया हूँ, उसको जाके जरूर देखना। ठीक, ये हमारा मेजर छत्तीसगढ़ का पोर्शन है। इंडिया वाला भी हम लोग करंट अफेयर देखेंगे तो टॉप 30 एमसीक्यूज हैं। सबसे एक एक पोर्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक छत्तीसगढ़ का, एक इंडिया का, एक इंटरनेशनल का, एक स्पोर्ट्स का, एक लिटरेचर का, जिस हिसाब से सिलेबस मेंशन है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे एक्सप्लेनेशन नीडेड रहेगा वहाँ पे मैं आपको बताते चलूंगा। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल कितने महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया है? महतारी सदन टोटल देखो 146 ब्लॉक में, विकास खंड में, कुल 146 विकास खंड में, प्रत्येक विकास खंड में 10 जगह महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? एक एक ब्लॉक में अगर 10 करेंगे तो 1460। क्या होगा? महतारी सदन अलग अलग दुनिया भर के कार्यक्रम कराए जाएंगे महिलाओं के, कुछ साहित्य संबंधी, कुछ अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स कराए जाएंगे उसमें। ठीक है, तो टोटल 1460 महतारी सदन बनाने का निर्णय लिया गया है। कब? प्रथम चरण में। आगे के देखेंगे तो पहले स्टेज में 1460। हेलमेट बैंक की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? हाँ, बिलासपुर पुलिस। ठीक है, अब ये कैसा सिस्टम है कि जैसे आपके पास हेलमेट नहीं है, बाइक ले ली 1 लाख का, लेकिन 1000 का हेलमेट नहीं ले पा रहे हो, बोले कोई दिक्कत नहीं, आओ हेलमेट को ले जाओ और 24 घंटे बाद वापस लाके दे देना। ठीक, अब सफल होगा नहीं होगा देखते हैं, क्योंकि जो एक बार वापस आता है कि उधारी वाला सिस्टम नहीं आता, एक बार जो उधारी दिए फिर खत्म कहानी, है ना। तो यह ना बैंक बिलासपुर हेलमेट बैंक की शुरुआत किनके द्वारा की गई है? बिलासपुर पुलिस के द्वारा की गई है। नहीं, हेलमेट नहीं है, 1000 रुपये का हेलमेट आता है, आपसे पैसा ले लेगा 2000, बोले स्पीड राइड कर रहे थे, वो लग हेलमेट नहीं है, गुटखा खा रहे हो, फिर ऐसे मुंह में फूंक के देखेगा, बोले पिया हुआ है, बोले सर आप भी पियो हो मैं बोला गाड़ी थोड़ी नहीं चला रहा हो, बोला ठीक। तो 500-600 रुपये का हेलमेट रहेगा, 2000 ले लेगा, बोला तुम भी मत खाओ, बोले तुम भी पैसा मत लो, उसको हेलमेट ही दो। ठीक, तो ये बिलासपुर पुलिस के द्वारा पहल की गई है, अच्छी पहल है। हेलमेट बैंक की शुरुआत किनके द्वारा की गई? बिलासपुर पुलिस। किस जिले में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन या इसी कोई डिजिटल बस बोला जाता है? तो देखो सूरजपुर जिले में एक सक्षम सूरजपुर अभियान चल रहा है। सक्षम नाम से क्लियर है, सक्षम बनाना है, कैपेबल बनाना है, सक्षम सूरजपुर अभियान। अब देखो आप सक्षम कब बनोगे? अभी आज की दुनिया में, आज के युग में डिजिटल लिटरेसी बहुत जरूरी है। कोई पेरेंट्स आके पूछते कि सर क्या करवाना चाहिए, बच्चा भी 11वीं 12वीं में है, मैं तो ये बोलता हूँ कि प्राइवेट करवाओ कॉलेज। अगर एकदम डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना नहीं है तो प्राइवेट कॉलेज कराओ और 3 साल 5 साल यूटिलाइज कर लो, और एक कंप्यूटर का कोर्स जरूर कराना, लेकिन उसको प्राइवेट मत कराना सीवी रमन वाले से, उसको सिखाना वाले। ठीक, डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कब वाइप आउट हो जाओगे इस दुनिया से पता नहीं चलेगा। ठीक, जो ये मास्टरी रहेगा डिजिटली वो आगे बढ़ जाएगा।
आमतौर पे लोग प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि वहाँ सैलरी नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन कभी देखना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बहुत पैसा है। ठीक, वहाँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख, फिर एक कंपनी से दूसरी जगह स्विच करोगे, मंथली इनकम। तो हमारे घर में भी सभी भाई बहन गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागे। एक जन से नहीं हो पाया, लेकिन उसको कोई सुझाव दे दिया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना। बोले ठीक। फिर जितना सरकारी वाले नहीं कमाते उतना वो अकेले कमा लेती। तो सक्षम सूरजपुर अभियान के अंतर्गत ही एक डिजिटल बस की शुरुआत की गई है। इसी को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन बोला गया है। ये क्या करेंगे, इस बस में 20 कंप्यूटर रहेंगे। बहुत सारे बस रहते हैं, उसी में खाना पीना, चलता फिरता रसोई, चलता फिरता इलाज, हॉस्पिटल सब आते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी है, एक बस में 20 कंप्यूटर लगे रहेंगे। कहीं रास्ते में रोके, पकड़े आपको, घुसाए अंदर और ठोके पीटे बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं, 20 कंप्यूटर रहेंगे, मतलब 20 स्टूडेंट लोग उसमें सीख पाएंगे, उनको साक्षर किया जाएगा। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन डिजिटल बस कहाँ स्टार्ट किया गया? सूरजपुर। तो ये सक्षम सूरजपुर अभियान के अंतर्गत ही ये डिजिटल बस की शुरुआत की गई है। 20 कंप्यूटर मिलेंगे इसमें, डिजिटल बस। क्लियर? क्या उद्देश्य है? तो आईटी और कंप्यूटर लिटरेसी को बढ़ावा देना, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना उसका उद्देश्य है। इस समीक्षा पोर्टल की शुरुआत छत्तीसगढ़ में किस विभाग द्वारा की गई? तो ये जीएसटी विभाग द्वारा किया गया है। सारे काम की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल में शो होगी, अपडेट होगी, डेली वीकली मंथली रिपोर्ट। अभी फिलहाल ये बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है छत्तीसगढ़ का? फाइनेंस मिनिस्टर कौन? ओपी चौधरी। ठीक, प्रसिद्ध नेता, प्रसिद्ध मंत्री, कलेक्टर की नौकरी छोड़ के आए। चलिए, नव घोषित गौवंश अभ्यारण्य योजना का ध्येय वाक्य क्या है? ये सुने क्या इसके बारे में? सुरक्षा और संवर्धन। देखना, रोड में कोई गाय को ठोक देगा, वो गाय वैसे ही पड़ा है, कोई उसको उठा नहीं रहा है, और भले उसको दूसरा भी आया वो भी ठोक के चले गए, लेकिन कोई उसको उठाया नहीं। खाने को नहीं मिलता उनको, वो प्लास्टिक ही खा लेते हैं। ठीक है, कागज खा लेंगे, पौष्टिक आहार थोड़ी ना उनके लिए, लेकिन खा लेते हैं, भूख लग रहा है तो गौवंश अभ्यारण्य योजना के तहत क्या किया जाएगा? जो भी गौवंश है, गाय हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, इलाज किया जाएगा, और दूसरा उनको आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक, तो उसका ध्येय वाक्य क्या है? सुरक्षा और संवर्धन। एक बार बस ये रीड मारे रहोगे ना तो क्वेश्चन ऑप्शन देखोगे याद रह जाएगा। ठीक, पढ़े ही नहीं रहोगे तो ये सब लगेगा अच्छा यार, उन्नत पशुधन हमारी जिम्मेदारी, यही होगा ऐसा बोल के टिक मार दोगे, लेकिन सुरक्षा और संवर्धन। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मल्टी विलेज योजना किससे संबंधित है? मल्टी विलेज योजना किससे संबंधित है? शुद्ध पेयजल। अभी करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है। शुद्ध पेयजल, अभी गर्मी के दिन में कई फेस किए होंगे, मोटर से पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा था इधर, है ना? क्यों? वाटर लेवल डाउन चले जा रहा है। तो भैया बाकी जल ही जीवन है, पानी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो मल्टी विलेज योजना किससे संबंधित है? शुद्ध पेयजल से संबंधित है। राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौन से अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेगा? देखो, अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप देखोगे, ये आपका ऊपर यूपी, ये नीचे ये वाला एपी, इधर तेलंगाना, यहाँ ये झारखंड, ठीक, ये वाला उड़ीसा। तो ये उड़ीसा हो गया, ये आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया। अब वन भैंसा इधर पाए जाते हैं, लेकिन भैया वन भैंसा थोड़ी मालूम ये छत्तीसगढ़ का बाउंड्री है, उड़ीसा का बाउंड्री है, ये तोर पारा है, मोर पारा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, किसी भी पारा में चले गए। तो अब वन भैंसे के संरक्षण के लिए, किसी भी जानवर के संरक्षण के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहला काम तो ये करना होता है उनकी जनसंख्या मालूम करना। अरे मालूम चलेगा टाइगर 20 है तो मैं उसका देखभाल ही कर सकूंगा। अच्छा यार कम संख्या है, 200 होने चाहिए थे, 20 है, मतलब संख्या को बढ़ाना है। 20 से ज़्यादा होने लगे, ठीक है, ग्रोथ हो रहा है, 20 से कम होने लगा, ध्यान देंगे कि कोई शिकार तो नहीं कर दे रहे, मार देते हैं उसके दांत के लिए, उसके खाल के लिए। एक दांत चाहिए बोल के पूरा जानवर को ही मार दिए, है ना? तब होता क्या, इधर वन भैंसे लोग तो है, लेकिन कभी इधर चल दिए, कभी इधर चल दिए, कभी इधर दूसरे बाउंड्री में चल दिए। कभी देखे इधर वन भैंसा गिने यार 2000 है, फिर एक दिन में गिने बोले 2500, बोले टाइम लगता है आने में, नहीं समझे, लेकिन 21 दिन में आ जाएगा, ये तो संभव नहीं है ना? प्रकृति जितना समय लेती उतनी लेंगे। तो फिर ये प्रयास किया गया कि काम करेंगे, चारों जो भी राज्य है ना, सभी के वन भैंसे के जनगणना एक साथ करेंगे। ठीक, अब चारों का मिला के 8000 है, अब 8010 हुआ, मतलब भैया 10 नया है ऐसा। ठीक,
तो सबसे पहले तो जनसंख्या ही मालूम होनी चाहिए। तो राजकीय पशु वन भाषा के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य कौन से अन्य राज्यों के साथ समन्वय करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा? तो 4 राज्य आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो छत्तीसगढ़, बाकी 3 उड़ीसा, महाराष्ट्र, अच्छा महाराष्ट्र भी है, आंध्र प्रदेश ना होके महाराष्ट्र है। ठीक है, 1 मिनट, चलो मैं इसको चेक करके बता दूंगा। आंध्र नहीं है, चलो ठीक ठीक, वन भाषा हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश जाना पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है, चलिए, उपयोग सभी। किस वर्ष तक छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनकर तैयार हो जाएगा? अभी नया रायपुर में बहुत सारे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, ऐसे सेक्टर 29, 30 ऐसे चलते हैं, जैसे इधर है सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसी नया रायपुर में सेक्टर 19, यहाँ पे नया विधानसभा भवन बनाया जा रहा 2025 में। खास बात क्या है, 120 सीटर, ठीक, वो तो अंदर घुस के नहीं देखा मैं, बट सोलर एनर्जी से चलेगा, है ना? अच्छा भैया क्या, ठीक, सोलर एनर्जी से चलेगा। पूरा कार्य संचालन किससे होगा? सौर ऊर्जा से होगा, याद रहेगा। वर्ष 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता को 50 से बढ़ाकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिल्ली में स्थित कितना करने की घोषणा की गई है? देखो, कई बच्चे यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली जाते हैं, तो वहाँ कई बच्चों को रिजर्वेशन दिया जाता है। दिल्ली में गए मतलब वो 4-5 लाख का बजट है आपका खर्चा, कोचिंग का फीस 2 लाख, 1 साल किए तो 1.5 साल का, और लटक लटक के कर रहे तो फिर वो जितना कमाओगे नहीं पूरा जीवन भर उसी में इन्वेस्ट कर दोगे। तो कुछ बच्चों को यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार स्कॉलरशिप जैसा देती है, मतलब उनका पूरा खर्चा वो खुद उठाएंगे। तो अभी तक 50 मिलता था, अब निर्णय लिया गया कि कितना करेंगे, 50 से 200 कर देंगे। तो दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों से संबंधित है। ठीक, किस राज्य में जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल खोला जाएगा? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में खोला जाएगा जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल, और ये क्या करेगा? जीएसटी संबंधी जितने भी वाद विवाद हैं, चाहे सरकार के खिलाफ हो या लोगों के खिलाफ हो, जो भी वाद विवाद है उसका निपटारा ये ट्रिब्यूनल करेगी। ठीक, कोर्ट में मामला नहीं जाएगा, इधर ही हो जाएगा। तो किस राज्य में खुल रहा है जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल? छत्तीसगढ़ में, याद है। निम्न में से ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध नक्सलियों के एनकाउंटर से है, नक्सलियों के एनकाउंटर से। सूर्य शक्ति ही नाम क्यों रखा गया? ये थीम कुछ इस प्रकार है कि नक्सलियों की वजह से अंधेरा है, हम क्या लाएंगे? उजाला लाएंगे। बोलेंगे कैसे? नक्सलियों को मार के। ठीक, तो ऑपरेशन सूर्य शक्ति नक्सलियों से संबंधित है, याद रखना। ठीक, कोई सोलर एनर्जी से रिलेटेड नहीं है। किस संभाग में कोठारी पर्व या कोठारी या कठोरी पर्व मनाया जाता है? अभी हाल फिलहाल में देखो, बहुत सारा पर्व हम पढ़े चुके हैं छत्तीसगढ़ लोक कला संस्कृति के अंतर्गत, लेकिन नया नया त्यौहार मनाने लग जाते हैं लोग, या पहले से मनाते हैं, हम लोग नहीं पढ़ते। तो अभी हाल फिलहाल बरसात हुआ ना, तो उससे रिलेटेड कठोरी परिवार बोलता हूँ, त्यौहार और पर्व मिक्स हो गया। कठोरी, हाँ, सरगुजा अंचल में मनाया जाता है। क्या होता है? देखो, कई किसान फसल के लिए केवल और केवल बरसात पर निर्भर रहते हैं। हर किसी खेत में बोर थोड़ी ना है कि मोटर चालू की और पानी आ गया। तालाब नदी जरूरी नहीं हर खेत के आसपास हो। तो सरगुजा अंचल में, सरगुजा संभाग तरफ, मतलब लगभग सभी जिले में क्या करते हैं? ये त्यौहार मनाते हैं। पाठ पूजा जैसे हम लोग करते हैं, वैसी पाठ पूजा किया जाता है, नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है, और ये कामना करते हैं कि बरसात अच्छे से हो और फसल की पैदावार भी अच्छा हो। ठीक, तो सरगुजा संभाग में कठोरी पर्व मनाया जाता है, याद रख लेना। छत्तीसगढ़ के किस जिले में गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध मित्र नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना, बीजापुर में। और कौन सा पार्क है उधर, मालूम क्या? कौन सा नेशनल पार्क है बीजापुर तरफ? कांगेर वाली बस्तर है। इंद्रावती किधर है? बीजापुर में। ठीक, उसी क्षेत्र में एक गिद्ध मित्र नियुक्त कर रहे हैं। अभी गिद्ध मित्र क्या करेंगे? गिद्धों के संरक्षण के लिए काम करेंगे। क्या तो जैसे जानवर हैं जो खटाल चला रहे हैं, पशु चला रहे हैं, तो जानवरों को बीमारी होती है, तो उनको जो पेन किलर दिया जाता है ना, अब वो केमिकल का नाम भूल गया हूँ, ठीक, साइंस अपना मजबूत नहीं है, तो वो केमिकल उनके बॉडी में मौजूद रहता है, वो तत्व। अब अगर वही मवेशी मर गए, उसको गिद्ध खाए, तो क्या है? इधर का पेन किलर भले पेन रिलीफ कर देगा, लेकिन उसका पेन बढ़ा देता है ना? तो उससे गिद्ध लोग निपटते जा रहे हैं। तो ये जो गिद्ध मित्र है बीजापुर तरफ नियुक्त किए गए हैं, बीजापुर क्षेत्र में काम करेंगे। अजी भतपहरी रायपुर के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये लो,
रायपुर की। अदिति भट्टपहरी किस क्षेत्र से संबंधित है, मालूम, नाम सुने क्या? नहीं सुने? ठीक, मैं भी नहीं सुना था। ये फिल्म से संबंधित है, बॉलीवुड फिल्म में काम की। हमारा 12 ऐसा कुछ नाम था फिल्म का, हमारे 12, बस इतना ही बोल के छोड़ दियो, हमारे 12 क्या नहीं मालूम। ठीक है, तो एक बॉलीवुड फिल्म है, बॉलीवुड फिल्म है, क्या नाम है, हमारे 12। अब 12 क्या, ये अदिति मैडम नहीं बताई है। ठीक, तो फिल्म से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है? तो ये एक इंडिविजुअल टॉपिक ही रहेगा, ये पूरा चुनाव संबंधी एक इंडिविजुअल टॉपिक रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है अभी। मुझे ऐसा लगता है कि एक 2020 वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बन सकता है, और चुनाव हाल फिलहाल में वही प्रसिद्ध घटना है, तो दोनों से एक एक क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा मेरे को लगता है। इसको एक अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में 3 चरण में चुनाव है। ठीक है, 3 चरण में चुनाव है, तो ये फिलहाल बस्तर वाला पूछ रहा है। बस्तर का एक सीट, एसटी सीट जो है लोकसभा, है ना, वहाँ कितना परसेंट मतदान दर्ज किया गया? तो याद रखना, सबसे कम इसी वाले में था, बस्तर वाले में 68.29%, 68.29%। ठीक है, इसको याद रख लेना। बाकी एक अलग चैप्टर रहेगा, आधे 1 घंटे का क्लास यही रहेगा, थ्योरी में देख लेंगे। 15 क्वेश्चन हो गया, पूरा रिपीट कर रहा हूँ शुरुआत से, बस ध्यान से सुनते चलना, याद रहेगा आपको। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल कितने महतारी सदन? 1460। हेलमेट बैंक की शुरुआत किनके द्वारा की गई? बिलासपुर मिली। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वैन सक्षम सूरजपुर अभियान के अंतर्गत है, चालू किया। ई समीक्षा पोर्टल जीएसटी विभाग, अभी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी। क्या पूछा हो तो देख लो भैया। वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर सुरक्षा और संवर्धन ओपी चौधरी। ठीक है, नव घोषित गौवंश अभ्यारण्य योजना सुरक्षा और संवर्धन किस लिए चलाया जा रहा है, बताया। मल्टी विलेज योजना पानी से रिलेटेड है, राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण के लिए। बाकी आसपास के पड़ोसी राज्य के साथ टाई अप कर ली है। अभी नया विधानसभा भवन तैयार होकर कब बनेगा? 2025 में ये तैयार हो जाएगा, ये फिक्स है। आपका घर टाइम पे बने ना बने, उधर वाला जरूर बन जाएगा। पॉलिटिशियन का काम टाइम पे हो जाता है। ट्राइबल यूथ हॉस्टल की क्षमता 50 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? 200। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ खोला जाएगा? ट्रिब्यूनल मतलब जो जैसे कोर्ट काम करता है ना, वैसे ट्रिब्यूनल भी मामला निपटारा करता है, एक प्रकार का कोर्ट है, समझ लो। ऑपरेशन सूर्य शक्ति का संबंध किस संभाग में? कठोरी पर्व या कोठारी, कठोरी। गिद्धों के संरक्षण के लिए बीजापुर। अदिति मैडम किधर से हैं? बस्तर में कितना प्रतिशत? 29। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। हाल ही में किन स्थानों के मध्य जून 2024 से सेमी स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित किया गया? इधर गुजरते हुए देखे क्या कभी वंदे भारत जाता है? एक नागपुर वाला है, नागपुर से बिलासपुर, और अभी दुर्ग से विशाखापट्टनम चालू हुआ है। एक पहले चालू हो गया था नागपुर से बिलासपुर वाला, तो भी दुर्ग से गुजरेगा, नहीं गुजरेगा? एक नागपुर से बिलासपुर को चलता था, दुर्ग से गुजरना, और ये अभी दुर्ग से विशाखापट्टनम चालू हुआ है। ठीक, चलो। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग में राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर छत्तीसगढ़ अजय सिंह, अजय सिंह है ना। किस तिथि से छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति लागू होगी? इस उद्योग नीति को याद कर लेना, आमतौर पे 5-5 साल का ही रहता है। अभी 1 नवंबर से नया उद्योग नीति चालू हो जाएगा। 19 से 24 वाला खत्म हो जाएगा 31 अक्टूबर को। ठीक, फिर 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 31 का ही रहता है ना, हाँ, 2029 तक ये चलेगा, 5 साल। नई उद्योग नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1 नवंबर 2000 चालू से। गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरण कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया? अभी हसदेव बचाओ आंदोलन चल रहा था, तो उसमें एक ये पर्यावरण कार्यकर्ता है आलोक शुक्ला। ठीक, ये हसदेव अरण्य बचाओ समिति के संयोजक भी हैं, तो एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं आलोक शुक्ला। इनको ये पुरस्कार मिला गया है गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024। इसको ही हम लोग ग्रीन नोबल पुरस्कार भी बोलते हैं। ग्रीन नोबल पर्यावरण के क्षेत्र में दिया था, ग्रीन नोबल प्राइज। गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड 2024 से किसे नवाजा गया छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को? तो आलोक शुक्ला।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक में छत्तीसगढ़ से किन्हें मनकामना बालेश्वर सम्मान प्राप्त हुआ है? मनकामना बालेश्वर पुरस्कार। आशिका सिंगल, आशिकी मूवी देखे हो वैसी आशिका, आशिका जो कि क्या है अभी सिंगल है, ठीक है, तो आशिका सिंगल। तो नेपाल में आयोजित हुआ इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक कंपटीशन, उसमें मनकामना बालेश्वर सम्मान किसे प्राप्त हुआ? आशिका सिंगल को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जैव विविधता के लिए राज्य में कितने हॉटस्पॉट का चयन किया गया है? 9। छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग के निर्माण किस कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है? इसको ब्रैकेट में ना, छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग के निर्माण किस कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है? और ये भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो जा रहा है। केशकाल घाटी के आसपास। कौन सा? हैदराबाद की विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम, ठीक है, केशकाल घाटी के पास। और वो और नाम लिखोगे तो गोविंदपुर और बासरवाही के बीच, ठीक, रायपुर विशाखापट्टनम है। किस जिले के तुमला गांव में हाल ही में हीरा होने की पुष्टि मिली है? एक हीरा के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है मालूम? गरियाबंद है, ठीक। वैसे अब जसपुर जिला भी फेमस हो रहा है और खास करके तुमला गांव। अब कैसे मालूम? अंदर झांक के थोड़ी ना देखेंगे कि हीरा है कि नहीं। अच्छा अच्छा ठीक। तो क्या होता है, कुछ खनिज वहां तुमला गांव में पाए गए जो ज्यादातर उच्च तापमान और उच्च दबाव में ही प्राप्त होते हैं। तो हीरा भी वैसे ही मिलता है, ज्यादा दबाव ज्यादा तापमान में। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तुमला गांव में क्या मिल सकता है? हीरा मिल सकता है, ठीक। अभी मिला नहीं है, मिल सकता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है, ठीक। जसपुर जिले का तुमला गांव। छत्तीसगढ़ का पहला A++ ग्रेड वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? A++ वाला बताओ। CSVTU वाला, मैथ्स वाला, पंडित रविशंकर वाला, GGU? GGU बिलासपुर, ठीक। A++ ग्रेड वाला विश्वविद्यालय 5 साल के लिए रहेगा। ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग देते हैं, A+ है, A++ है, B+ है, ठीक है। तो ये ज़्यादा हुआ तो A+, बहुत ज़्यादा हुआ पेटी भर भर के A++, नहीं दिए जो करना कर लो, 3rd ग्रेड, ठीक है। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंध है अगर पूछा जाए तो बताओ? ऑपरेशन प्रहार नशा वाला? नहीं, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई, ठीक। कौन सा शहर PM ई बस योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं है? राजनांदगांव नहीं है आपका। PM ई बस इलेक्ट्रॉनिक बस हो गया, तो ये दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कोरबा और बिलासपुर ये सिटीज़ में है, राजनांदगांव सिटी में नहीं है। तो 4 लिख सकते हो, राजनांदगांव नहीं है, इसको काट के कोरबा कर लेना। तो ये 4 शहरों में आपको ई बस देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बस, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ठीक। राजनांदगांव छोड़ के कोरबा लिख लेना, बाकी सब। आगे बढ़े। राज्य के किस शहर में फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट जोन बनाया जाएगा? स्पोर्ट जोन बनाया जाएगा, गया है या जाएगा, ठीक। ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों है, बन गया होगा पता नहीं। किधर मालूम? रायपुर में, रायपुर में करेंगे फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट जोन, उसको पूरा कवर करेंगे। अब बोले ठेला लगा रहे हैं कोई, उससे अच्छा उसको कवर करके कुछ उपयोग में लाया जाए, है ना। ये दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, बोले हम ही लोग कब्जा करेंगे। रायपुर में बनाया जाएगा फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट जोन। छत्तीसगढ़ के किन खिलाड़ियों का चयन IPL 2024 के लिए हुआ था? तो देखो ये तीनों खिलाड़ी सेलेक्ट हुए, इसमें तीनों खिलाड़ी IPL में उपयोग सभी। हरप्रीत सिंह भाटिया कौन से टीम में थे मालूम क्या? हाँ, किंग्स 11 पंजाब। अजय मंडल चेन्नई सुपर किंग्स, और ये शशांक सिंह किंग्स 11 पंजाब। अब खेले कि नहीं खेले पता नहीं, खेले क्या? अच्छा, भाटिया खेले, ओके। शशांक भी खेला है, चलिए बढ़िया, ठीक। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ये भी रायपुर में, ये पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, ठीक। रायपुर जिले का है।
और छत्तीसगढ़ की कालवा राधा राव का संबंध किस जिले से है? तो ये इंडियन जूनियर बास्केटबॉल टीम के सेलेक्टर हैं। कालवा राधा राव का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखना बास्केटबॉल से है, और अभी इनको इंडियन जूनियर बास्केटबॉल टीम की जूनियर बास्केटबॉल टीम के क्या बनाए गए हैं? इसको सेलेक्टर बनाए हैं। ठीक, तो इनका संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। नीचे के 15 क्वेश्चन को फिर से रिपीट करा रहा हूं। हाल ही में किन स्थानों के मध्य जून 2024 से सेमी स्पीड वंदे मातरम? तो रायपुर विशाखापट्टनम। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति कब से लागू? 1 नवंबर। 31 अक्टूबर को पुराना वाला खत्म हो जाएगा, 2024 वाला 1 नवंबर 2024 से चालू होगा। गोल्ड मैन एनवायरमेंटल अवार्ड, जिसको ग्रीन नोबल प्राइज भी बोला जाता है, आलोक शुक्ला। ठीक, नेपाल में आयोजित हुआ ये मनकामना बालेश्वर सम्मान किसको मिला है? तो आशिका सिंघल। इंदिरा गांधी वाला कितना? 9 नॉट स्पॉट। पहला 6 लेन सुरंग रायपुर विशाखापट्टनम कॉरिडोर। ठीक, केशकाल घाटी के पास। किस जिले के तुमला गांव में हाल ही में हीरा होने की पुष्टि की? जसपुर जिला का है तुमला गांव। A++ ग्रेड वाला GGU। छत्तीसगढ़ राज्य में चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे? नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई। ई बस योजना के प्रथम चरण में शामिल नहीं है, तो कौन सा है? रायपुर है, बिलासपुर है, दुर्ग, भिलाई और कोरबा है। राजनांदगांव नहीं है। छत्तीसगढ़ के किस शहर में फ्लाई ओवर के नीचे स्पोर्ट जोन बनाया जाएगा? रायपुर के। किन खिलाड़ियों का चयन IPL में हुआ? सबका हुआ। टीम भी पूछ सकता, तो याद रख लेना। शशांक सिंह पंजाब वाले हैं, अजय मंडल CSK के हैं, और हरप्रीत सिंह भाटिया भी पंजाब के हैं। छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेंटर कहाँ जाएगा, बनाया जाएगा? पहला रहेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेंटर, पहला सेंटर है ये छत्तीसगढ़ का, रायपुर में बनाया जाएगा। कालवा राधा राव का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से। ठीक है, 30 MCQs कर लिए। मुझे लगता है कि पूरे करंट अफेयर के लिए 400 MCQs से लेकर 500 MCQs काफ़ी रहेंगे। बोले सर इतना सारा करना पड़ेगा? और 5 मार्क्स मिल जाएगा फोकट का। थ्योरी पढ़ोगे तो बहुत सारे गैर जरूरी चीज़ें भी रहती है उसमें, बट कराऊंगा थ्योरी पोर्शन भी। अभी फिलहाल हम लोग MCQ देख रहे हैं। थ्योरी कब चालू होगा? तो एग्ज़ाम 15 सितंबर को है। तो ये करंट अफेयर पिछले 2-3 महीने का है, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब का शामिल कर रहा हूँ। थ्योरी वाला 1-1.5 महीना और गुजरने दो, उसके बाद हम लोग उसको कवर करेंगे।